अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है हमारी ये बैंगन से रिलेटेड होने वाली है। देखिए, हम लोग बैंगन लगाते हैं, हर साल लगाते हैं और फिर हर साल निकाल देते हैं। हम समझते हैं कि हमारा पौधा ख़त्म हो गया, फिर नया बैंगन लगाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ही बैंगन के पौधे से गमले में भी आप 3 साल तक बहुत हेल्दी और फ्रेश और हैवी किस्म की फ्रूटिंग ले सकते हैं। उसके लिए बस आपको साल में एक दफ़ा एक छोटा सा काम करना होगा और बाकी आपकी वो रेगुलर केयर होगी। तो उससे ये आपका 3 साल तक आसानी से फ्रूटिंग दे सकता है। और वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि जो ये लॉन्ग टर्म जो बैंगन का पौधा चल रहा हो उससे जो फ्रूट आता है वो ज़्यादा हेल्दी होता है। इसमें किस हद तक सच्चाई है मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने अपने बुज़ुर्गों से यही सुना है कि जी दूसरे साल वाला जो फ्रूट होता है या तीसरे साल वाला फ्रूट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है बैंगन के पौधे से, बजाय इसके कि हर साल नया बैंगन का पौधा लगाओ और उससे फ्रूटिंग लो। ये मेरे पास सामने आपके मेरा पौधा है बैंगन का, आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसकी एज 1 साल हो चुकी है, बल्कि 1 साल से भी ऊपर हो गई हुई है। तो आज मैं इसके साथ ये ट्रीटमेंट करने जा रहा हूँ। अभी आप देख रहे होंगे कि इसकी हालत कुछ इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि इसने सर्दियाँ गुजारी हैं, तो इसकी हालत ख़राब हुई हुई है। तो इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे कि जो ट्रीटमेंट है इसको करेंगे तो उसके तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद ये बिल्कुल फ्रेश ग्रोथ स्टार्ट कर चुका होगा और दोबारा से अच्छी फ्रूटिंग कर रहा होगा। अभी भी देखें तो इसको फ्रूट लग रहा है, ये देखें, लेकिन उस तरह नहीं लग रहा जिस तरह लगना चाहिए। ये देखें, ये कुछ ख़राब हो चुका हुआ है, उसी तरह मैंने छोड़ा हुआ है। कुछ ब्रांचेस इसकी ये देखें सूख गई हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रीटमेंट क्या है और उसके बाद इसकी फ़र्दर क्या सिचुएशन होगी, क्या स्टेटस होगा आफ्टर 10 डेज़ ट्रीटमेंट के। सब कुछ इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले इस पौधे की जो पॉट की मिट्टी है, जैसे मैंने आप देख रहे होंगे, मैंने तकरीबन 2 से 3 इंच पॉट की मिट्टी निकाल दी हुई है एक दिन पहले से। अभी ये मिट्टी थोड़ी ड्राई नहीं हुई, अभी मॉइस्ट है, लेकिन ये आपने कोशिश करना है कि इसको मिट्टी को निकाल के इसकी अच्छी तरह गोडी करके नीचे से ज़मीन की, और इसको आपने छोड़ देना है। इसको आपने तकरीबन 24 से 48 आवर्स के लिए छोड़ देना है। जब ये ऊपर से ड्राई हो जाए ना बिल्कुल, तो फिर आपने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो मैं अभी आपको ये करके बता रहा हूँ, अभी थोड़ी मॉइस्ट सॉइल के साथ ही। तो उसके लिए आपको चाहिए होगी कंपोस्ट। और कंपोस्ट कौन सी चाहिए होगी, या तो आप काउडंग कंपोस्ट लें या वर्मी कंपोस्ट। काउडंग कंपोस्ट के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर वेल रॉटेड 2 साल पुरानी कंपोस्ट है तब लिया करें, मिनिमम 2 साल पुरानी। अदरवाइज़ फिर वर्मी कंपोस्ट ले लिया करें किसी अच्छी जगह से, अच्छी क्वालिटी वाली। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो हमने सॉइल निकाली हुई थी उसके एक साइड पे कर देंगे, उसको नहीं यूज़ करेंगे, फ्रेश सॉइल लेंगे तो, और साथ हम कंपोस्ट लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अक्सर आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में, मैं जब भी रिफ़्रेशमेंट या रिचार्जिंग की तरफ जाता हूँ तो मैं प्लांट को पॉट से निकालता हूँ, उसकी रूट बॉल को काटता हूँ। इसका आपने निकाल के रूट बॉल नहीं काटना, अगर काटेंगे तो इसके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाएंगे। इसका ये करना है आपने, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि 2 से 3 इंच मिट्टी ऊपर से निकालनी है आपने, जैसे मैंने निकाल दी हुई है। ये आप देख रहे होंगे, ये पॉट की सरफेस टॉप एट पॉट का, और यहाँ से देखें तकरीबन 3 से 4 इंच मिट्टी मैं निकाल चुका हूँ, क्योंकि 1 से 1.5 इंच तो हमने पानी के लिए छोड़नी होती है और बाकी मिट्टी मैंने 2 से 3 इंच जो है वो निकाल ली हुई है। और इसको मैंने 24 घंटे के लिए छोड़ा था, लेकिन ये अभी पूरी तरह ड्राई नहीं हुआ। आपने कोशिश करनी है कि ये ऊपर की सॉइल जो है आपकी ड्राई हो जाए। तो अब चलिए हम कंपोस्ट लेते हैं। हम क्या करेंगे, इस कंपोस्ट से इसको फिल करेंगे और फिर बाद में फर्दर 1-2 चीज़ें वो डालेंगे। तो उसके बाद तो वो ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो चलिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, पॉट से बाहर नहीं निकालना आपने, इसी तरह आपने सॉइल बाहर निकालनी है और फिर
दूसरा रिचार्जिंग स्टार्ट करनी है आपने। उसमें क्या करेंगे आप, ये अगर आपको नज़र आ रही हो तो मैंने 100 ग्राम कंपोस्ट ली है। मेरे पास वर्मी कंपोस्ट पड़ी हुई थी, वो ली है मैंने 100 ग्राम। आपने भी तकरीबन इतनी 100 ग्राम ही कंपोस्ट लेनी है। अगर आपके पास मेजरिंग टूल नहीं है, यानी वेइंग मशीन नहीं है, तो आप इसको मुट्ठी के हिसाब से भी ले सकते हैं। 2 मुट्ठी आपने वर्मी कंपोस्ट लेनी है या कॉडंग कंपोस्ट लेनी है। तो वो 2 मुट्ठी आपने कंपोस्ट इसकी सारी साइडों पे डाल देनी है। इस तरह ये मैंने 2 मुट्ठी कंपोस्ट इसकी सारी साइडों पे डाल दी है और इसको हाथ से हल्की सी गोडी कर देनी है आपने इसकी ना, ताकि ये नीचे वाली सॉइल में भी मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने इसमें 2 चीज़ें और इंक्लूड करनी है। उनमें 1 मुट्ठी आपने डालना है इसमें नीम केक पाउडर, ये देखिए नीम केक पाउडर, ये लाजमी डालना है आपने, क्योंकि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और फंगल डिजीज़ और नीमाटोड्स वगैरह जो रूट्स को पे अटैक करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। और उसके अलावा तीसरी चीज़ जो आपने डालनी है वो इसमें आपने डालना है ह्यूमिक एसिड को। वो आपने डालना है तकरीबन 5 ग्राम। तो ये अभी आपको नज़र आ रहा होगा पाउडर फॉर्म में है, आपने ये 5 ग्राम डालना है। ये तकरीबन 10 ग्राम तक मैक्सिमम आप डाल सकते हैं इसको ना, बस उससे ज़्यादा नहीं डालना। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में है तो फिर आपने 5 ml ही डालना है। आपने 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के तो वो पानी आप इसको दे देंगे पौधे को। तो ये सारा कुछ डालने के बाद फिर आप इसकी टॉप सरफेस को फ्रेश सॉइल से कवर कर देंगे। ये मैं अब इसकी सॉइल को कवर कर रहा हूँ। ये इस तरह आपने कवर कर देना और सिर्फ 1 से 1.5 इंच पानी की जगह छोड़नी है, बाकी सारा आपने मिट्टी से फिल कर देनी है पॉट की सरफेस को। ये मैंने फिल कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट काम जो आपने करना है, इसकी ड्राई ब्रांचेस को काटना है। जितनी भी इसकी ड्राई ब्रांचेस हैं उनको काट दें। चले मैं आपको काट के इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इस पौधे की ड्राई ब्रांचेस को काट दिया, सिर्फ जो हरी ब्रांचेस हैं वो रखी हैं, या जो फ्रेश फ्रूट लगा हुआ है इसको रहने दिया, मैंने उसको नहीं छेड़ा। अब इस पौधे को इसी तरह फुल सनलाइट में रखना है आपने। 8 से 10 घंटे की इसको धूप मिलनी चाहिए, बल्कि जितनी देर सूरज चमक रहा है वो सारी धूप मिले। फ्रूटिंग प्लांट जितने भी हैं उनको जितनी सनलाइट मिलेगी उतनी अच्छी है, वो उतनी अच्छे से फ्रूटिंग करेंगे। तो इसको अब मैं रख रहा हूँ धूप में, और इसके बाद इसकी जो फर्दर ग्रोथ की अपडेट्स होएगी वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। देखिए ये एक छोटा सा काम करने से हार्डली आपके इसमें 5 से 7 मिनट लगेंगे। आपका पौधा रिफ़्रेश हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा और आपके पूरे साल के लिए दोबारा फ्रूटिंग के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये जब भी आपकी सर्दियां ख़त्म हो और दोबारा बहार स्टार्ट हो तो आप ये एक काम कर लेंगे। तो हर साल करें, यानी 3 साल तक आप करते रहें, ये बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करेगा। उसके बाद क्योंकि ये पॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेशन हो जाती है इसमें रूट्स के लिए, तो फिर आप बेहतर है नया पौधा लगा लें, लेकिन 3 साल तक आप एक ही पौधे से अच्छे से फ्रूटिंग लेते रहेंगे।